दोस्तों, 3 नवंबर यानी कि यम द्वितीया का बहुत ही विशेष सा दिन और इस दिन को भाई दूज पर्व के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अपनी फैमिली को लेके, परिवार को लेके, इच्छा को लेके, धन को लेके बहुत टेंशन होती है। तो आज रात में पता है, कहीं भी घर से बाहर नहीं जाना आपको। आज रात में अपने घर पे यम द्वितीय एक दीपक अगर आपने एक छोटा सा जला दिया घर में, ना यकीन मान लीजिए पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। कभी भी गलत नजर आपके घर पे किसी की भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा उपाय है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, उसके बाद हम लोग उपाय को समझते हैं। देखो, जो भाई दूज का जो पर्व होता है, वो तो भाई बहन का तो पर्व होता ही होता है। साथ ही साथ इस दिन को यम द्वितीया भी कहते हैं। दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन होती है, उस दिन को यम द्वितीया कहा जाता है। इस दिन भगवान चित्रगुप्त और यमराज की पूजा होती है। मेरी बात समझ रहे हो ना मित्रों? मतलब इनको हमको मनाना होता है। हर चीज को लेके किसके लिए बनाओगे? अकाल मृत्यु। मतलब कहने का क्या है? जैसे अकाल मृत्यु क्या होती है कि जैसे मान लो कि आप घर से निकले, कहीं भी जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे भी आप कर रहे हो, कहीं से गिर गए और आपकी मौत हो गई, आपकी डेथ हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये अकाल मृत्यु। तो इसी अकाल मृत्यु से बचने के लिए हमें ये उपाय करना है, आपको बनाना होगा। इस तरीके से एक दिया बनाने की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे भले ही आपको दिख रहा है आटे मिट्टी का दिया, हमें मिट्टी का दिया नहीं लेना, हमें लेना होगा आटे का दिया। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आपको आटे का दिया लेना है। उस आटे के दीपक में आपको ऐसे 4 बत्ती लगानी है और इस बत्ती को उठा करके कहां पे रखोगे? अपने घर के मेन गेट के बाहर। अब बाहर में भी कहां रखना है? जब हम अपने घर के अंदर, जो हमारा मेन गेट होता है ना, लोहे वाला, हम जब अपने घर के अंदर घुसते हैं, घुसते टाइम जो राइट साइड होता है, वहां पर आपको वही चौमुखी दिया आटे का आपको लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो आटे का दिया आप लगाओगे चौमुखी, ये घी का दिया नहीं लगेगा, ये लगेगा सरसों के तेल का दिया। और मैंने आपको हजारों बार समझा रखा है, दीपक को कभी भी नीचे जमीन पर डायरेक्ट नहीं रखते हैं। वह दीपक आप कोई सा भी लगा रहे हो, तो आपको क्या करना है? इस दीपक के नीचे यम द्वितीया के दिन हमें क्या करना है? थोड़ा सा काला तिल रखना। क्या रखोगे? थोड़ा सा काला तिल रखेंगे। और जब आप इन 4 की चारों बत्तियां को जला दो, प्रज्वल कर दो, उसके बाद में हमें इस दीपक के अंदर एक छोटी सी चीज को डालनी है। क्या डालोगे? आपके घर में अगर सरसों हो, ठीक है ना? सरसों मतलब एक होती है पीली सरसों, एक होती है काली सरसों। कुछ लोग राई भी बोलते हैं। तो पीली राई हो या काली रई हो, थोड़ा सा अपने परिवार के अच्छे सेहत के लिए, उनकी अच्छी कामना के लिए, यमराज की नजर उन पर ना पड़े, कुछ इस तरीके से काम न करते हुए अगर आप पीली सरसों या काली सरसों इस यम द्वितीया के दीपक पे, यम दीपक पे आप डाल देते हैं, तो आपके घर में कभी भी संकट नहीं आते। फैमिली, परिवार में आपके बहुत सारी खुशियां भरी होती हैं। ठीक है ना? भूलिए ग नहीं, कोई लोग, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं। यम द्वितीया के अवसर पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ है ना। देखो, ये उपाय स्पेशली किसके लिए है, पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि घर में आपके किसी भी प्रकार का कष्ट है ना। अब वो कष्ट किस रूप में हो सकता है? वो कष्ट आपका बीमारी के रूप में हो सकता है, धन के रूप में हो सकता है, व्यापार के रूप में हो सकता है, नौकरी के रूप में हो सकता है, इज्जत के रूप में हो सकता है। किसी भी तरीके के कष्ट अगर घर में है, तो आप करेंगे, इसके लिए आपको लेना है 2 काली मिर्च ना, इससे ज्यादा मत लेना, 2 काली मिर्च लीजिएगा। साथ ही साथ फिर से आपको एक दिया लेना। अब यहां पे नियम चेंज होता है। पहले उपाय में जो हम लोगों ने यम दीपक लगाया था, उसमें हम लोगों ने आटे का दिया लिया था। इस उपाय में हमें आटे का दिया नहीं लेना। आपके घर में चाहे पुराना दीपक पड़ा हो, जो दीपावली पे इस्तेमाल किया, वो ले सकते हो। या फिर कोई भी दीपक आपके घर में हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, कोई भी दीपक हो, उस दीपक को लेना। लेकिन उस दीपक में भी क्या लगेगा? जैसे यहां पे आपको चौमुखी दिया दिख रहा है, आपको भी उस दीपक में चौमुखी दिया लगाना होगा। ठीक है ना? और फिर आप उस दीपक को लेके कहां पे जाओगे? अपने घर की छत पे। अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप छत पे नहीं जा सकते हो, तो दीपक कहां लगाओगे? पहले आप छत वाला समझ लो। आपको अपने घर की छत पे जाना है। छत पे पहुंच करके मैंने आपको खड़ा धनिया दिखाया था, है ना? जब मैंने पूजन सामग्री आपको बताई थी, उसमें खड़ा धनिया बताया था। पहले थोड़ा सा खड़ा धनिया अपने घर की छत के बीचों बीच में, यहां पे यम द्वितीया के दिन
कोने में दीपक लगाने का प्रावधान नहीं है। जो हमारा छत है उसके बीचों बीच में पहले आपको थोड़ा सा खड़ा धनिया रखना है और फिर आपको उस खड़े धनिये के ऊपर उस दीपक को ले जाकर के रखना होगा जो आपने चौमुखी दिया लिया, चाहे नया हो पुराना हो। जब आप उस दीपक को रखोगे तो आपको अपने परिवार की अच्छे उसी कष्ट की प्रकामना करनी है कि हे भगवान, हमारे घर में इस प्रकार से कष्ट है, इस प्रकार से समस्या है, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें, प्रार्थना कर लेना। और मैंने जो आपको 2 काली मिर्च दिखाई है, उन 2 काली मिर्च को इसी जलते हुए दीपक में अगर आप अपने घर की छत पे डाल देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है ना? ये तो बात हो गई उपाय घर के छत पे करने की। अब मान लो आप रेंट पे रहते हो या फिर कोई सा भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप छत पे नहीं जा सकते, तो आपके घर का जो चौखट होता है ना, एक होता है लोहे वाला, लोहे वाले के पास में नहीं एक होता है। जब हम हमारे घर के अंदर जाते हैं तो वो हमारा एक मेन गेट होता है, चाहे लकड़ी का हो या फिर कैसा भी हो। वहां पे आप उस दीपक को रख करके और सेम प्रोसेस से उस दीपक को जला देने से हमारी फैमिली में कभी कष्ट नहीं आते। ठीक है ना? करके जरूर देखेंगे। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग उपाय की तरफ, जो कि आपको पेन से करना है। जरेनिया यम द्वितीया का जो दिन होता है दोस्तों, वो तो यमराज और भगवान चित्रगुप्त के लिए होता है। साथ ही साथ जो भाई दूज का पर्व है भाई बहन का, लेकिन एक चीज और होती है, इसी दिन हम लोग कलम की पूजा भी करते हैं। मैंने इससे पहले जब आपको विधि बताई थी, समझाया था, कलम की होती है। आपको इस दिन क्या करना है, आपके घर में इस तरीके की पूजन होती हो या ना होती हो, आप अपने घर के आसपास किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को, बड़े को, किसी को भी अगर एक पेन या पेंसिल कुछ भी जिससे वो लिखता हो, अगर आप खरीद करके उसको गिफ्ट करते हो, उसको दान करते हो, अगर मैं कहूं तो इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि होती है। दूसरा, अगर आपका बच्चा एग्जाम में ठीक तरीके से पास नहीं हो पाता, उसके अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे, या फिर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप किसी भी काम में जाते हो, आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको ऐसे कोई छोटा सा पेन लेना है 10 रुपये वाला। उसमें ऊपर की तरफ आपको कच्चा सूत, जो हम लोग हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, वही लपेट देना, माता लक्ष्मी के पास में उसको रख लेना। और जब द्वितीय तिथि खत्म हो जाए, उसके बाद जब आप उसको लेकर के कहीं पर भी जाओगे किसी भी काम के लिए, तो उस काम में आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है ना? तो भूलना नहीं किसी को, हर इंसान को उपाय करना है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि आज का हमारा आखिरी उपाय है। यह उपाय अभी शिव चर्चा में पूज्य गुरुजी ने बताया था, लेकिन उससे पहले छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना? देखो, समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप सभी को कमल गट्टा दिख रहा है। ये वही उपाय है जो गुरुजी ने समझाया था, बट लोग गलतियां कर रहे हैं। लोगों को एक डाउट है, उसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको एक कमल गट्टा लेना है। ये उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ धन संपदा का है। एक कमल गट्टा लेना है। आपको एक बेलपतराम का एक दाना लेना है। यहाँ पे कुछ लोग को डाउट है कि भैया महादेव को हल्दी समर्पित नहीं की जाती है, तो हम कैसे चढ़ाएंगे? मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत पहले कि गुरुजी जब भी कोई भी उपाय बताते हैं, बहुत ही विशेष स्थिति पर बताते हैं। हल्दी वाला, हल्दी का उपाय गुरुजी बहुत कम बताते हैं, आपने कथा सुनी होगी। तो अगर वह इस उपाय को बता रहे हैं, इसका मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। आने वाली कथाओं में हो सकता है दोस्तों इसके बारे में विस्तार में वो समझाएं। अभी जो उन्होंने उपाय अपनी शिव चर्चा में बताया था, उसी चीज को हमें फॉलो करना है। अगर आपको डर लगता है हल्दी चढ़ाने में, तो आप उस चावल के दाने को हल्दी से पीला ना करके, आप चाहो तो पीले चंदन से भी पीला कर सकते हो, या फिर जिससे भी पीला कर पाओ पीला कर लो, बट हमें चावल चाहिए पीला मात्र एक, है ना? उन तीनों चीजों को लेकर के मां लक्ष्मी का ध्यान करके अगर आप आखिरी दिन समर्पित करते हैं महादेव के शिवलिंग के ऊपर, तो इससे मां लक्ष्मी का जो वास होगा आपके घर में हमेशा बना होगा मित्रों। और हां, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे ही महा उपाय लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।